वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसका जो मेन मकसद है वो ये है कि ऐसे लोगों की हेल्प करना जो लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है। परेशान है आप ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है। आप इसे देख सकते हैं। मेरा नाम कपिल है और ये वीडियो लाने का जो मकसद है वो ये है कि आप सभी को ये बताना है कि आप कभी भी किसी भी तरह के लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें किस किस बात को आपको ध्यान रखना होता है, कौन कौन से इसमें आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं और किस तरीके से आपको देने पड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको इसी के बारे में बताना चाहूँगा। इसके अंदर मैंने कुछ फ्रॉड्स की डिटेल्स को रखी हुई हैं जिससे कि आप इसे चेक कर सकते हो कि किसी भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है तो वो आज की डेट में लोग कैसे कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, जिससे आपको पता रहेगा तो फ्यूचर में आप कम से कम इस फ्रॉड के जाल में नहीं फंसेंगे। अभी सबसे पहला एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना, तो वो सब ये आता है कि बहुत सारे इंश्योरेंस के जो एजेंट्स हैं या फ्रॉड कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो लोगों को कॉल करती है, कहती हैं जी सर हम आपको 0% पे लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब सामने वाले 90% बंदे, और मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा, मैंने इसके अंदर MBBS डॉक्टर लेवल के पर्सन को भी कंफ्यूज होते हुए देखा है। अब डॉक्टर एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो इस पॉइंट पर कंफ्यूज हो सकता है, तो आप और मैं जो कि इलिटरेट पर्सन होते हैं, जो कि कोई 10वीं पास है 12वीं पास है, वो हमारा तो काउंटिंग ही नहीं है। तो ऐसे वो क्या करते हैं, कैसे बताते हैं कि आपको ये क्लियर हो जाता है कि वो यकीन कर लेते हैं। वो बताते हैं आपको कि इंश्योरेंस करवाना है और इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का अमाउंट है वो बैंक ले लेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई लोन नहीं होता, किसी भी तरीके के इंश्योरेंस पर कभी भी कोई बैंक ऑफ़र नहीं करता। इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप कहते हो कि लोन मिलता है, तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अगर आपने आज तक इंश्योरेंस में जमा करे हैं 1 लाख रुपए, तो आपके जमा किए हुए पैसे का 70% तक इंश्योरेंस कंपनी आपको लोन दे सकती है। तो आप समझ लो कि आज अगर आप 20,000 रुपये देकर आपकी 1 लाख रुपए ईयरली वाली पॉलिसी ले रहे हो और सामने एजेंट बोलता है जी आपको लोन मिल जाएगा, तो वो सिर्फ कुछ नहीं बना रहा कि सिर्फ आपका साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। एंड लिटरली आप यकीन मानो कि अभी करंट में वीडियो बनाते वक्त सिर्फ मैं अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो सभी लोग देखें। अदरवाइज़ जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ कैरी मिनाती याद आता है कि हाँ, उसको भी शायद मैं इसे इस एरिया में बीट कर दूँ कि आज की डेट में जो ये हाल इन्होंने कर रखा है ना, तो उससे भी ज़्यादा मेरे मुंह से गालियाँ निकलती हैं इन लोगों के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा फ्रॉड जो लोग करते हैं वो ये क्या करते हैं कि वो प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करते हैं। भी हर बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करता है अगर लोन लेता है। प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज होता क्या है, सबसे पहले तो वो आप समझ लीजिए, जिससे आगे के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो भी आपको पता चल जाएगा, फ्यूचर के लिए कि वो देनी कब होती है ये भी आप समझ जाओगे। प्रोसेसिंग फ़ीस होती है कि जब किसी बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक क्या करता है, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे होते हैं, पेपर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है, पेपर चेक करने होते हैं, सारे प्रोसेस के लिए बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस लेता है। लेकिन क्या बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस एडवांस में लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस एडवांस में नहीं लेता। स्पेशली अगर आप पर्सनल लोन या बाकी लोनों की बात करो तो उसमें कभी नहीं लेता। सिर्फ एक ऑप्शन होता है होम लोन। होम लोन के अंदर बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस लेता है, लेकिन चेक के थ्रू लेता है, तो आपको उसके अंदर भी कोई कैश नहीं देना होता, ना पेटीएम करना। क्या बैंक पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट करता है? नहीं करता। बैंक सिर्फ लोन की EMI को कलेक्ट करने के लिए पेटीएम का यूज़ कर सकता है, उसके अलावा कोई भी प्रोसेस के अंदर बैंक करता ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो आपके पास अगर फ्यूचर में कभी भी कोई कॉल ऐसा आए जिसके अंदर लोग कहते हैं कि जी आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ जो लोगों की क्वेश्चंस होते हैं, GST देना होगा सर, आपको आपके ये फिनेंशियल चार्जेस देने होंगे, इंश्योरेंस का चार्ज ले लेते हैं कि आपका इंश्योरेंस भी होगा इसके अंदर ही, लोन का इंश्योरेंस कराना उसके लिए 20,000 दे दो। मैं आपको क्लियर बताऊँ कि मेरे पास आज तक बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई हैं जिससे लोगों का फ्रॉड हुआ है, और जो मैक्सिमम अमाउंट है, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि एक डॉक्टर के अकाउंट से 14 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब समझो कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन के अकाउंट से अगर 14 लाख रुपए का फ्रॉड हो रहा है तो क्या हो रहा है।
ऑल्दो उन्होंने कंप्लेंट करी, अब बाकी मेरे को भी नहीं पता होता क्योंकि मैं उन्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूँ और आप लोगों को भी मैं गाइड करना चाहता हूँ। कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, इनफैक्ट नॉट ओनली अबाउट कि आपके साथ फ्रॉड हो, अगर आपके साथ ऐसा कोई बंदा कॉल भी करता है ना, तो हमें करना क्या चाहिए, हमें पुलिस पे एक ऐसा प्रेशर बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों की कंप्लेंट हम सिर्फ कोशिश करने पर भी दे सके, जिससे कि ऐसे लोगों को रोका जा सके। आज की डेट में हज़ारों लाखों लोग इस फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर कुछ ऐसी लेटर्स को रखा हुआ है जो मुझे कुछ लोगों ने भेजे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, और उन्हें फ्रॉड करते वक्त फ्रॉड वाले लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है वो सारी डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। अच्छा, करते क्या हैं ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी बैंक एम्प्लॉयज़ व्हाट्सएप पर बैंक से कोई भी अप्रूवल लेटर नहीं भेजता है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी भी कोई भी बैंक व्हाट्सएप पर कभी कोई लेटर आपको सेंड नहीं करेगा। अगर आपको कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो बंदा फ्रॉड है। कोई अप्रूवल आ गया, नहीं आएगा, ये भी फ्रॉड है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसी भी तरीके का अप्रूवल या कोई भी पॉइंट हो तो आपको सिर्फ मेल आईडी पे मिलेगा, वो भी आपको बहुत केयरफुली देखना होगा कि बजाज की ही मेल आईडी है। इसके अंदर मैंने शो करना मैं भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब बजाज की मेल आईडी होगी तो वो जो भी पर्सन का नाम होगा उसके बाद आएगा @then bajajfinserv.in, यानी जो बजाज की वेबसाइट का नाम है वो @ के बाद आएगा, तो वो बंदा जेन्युइन है, ये आप मान सकते हो। लेकिन जेन्युइन के अंदर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सामने कोशिश ये करें कि ऑनलाइन कोई प्रोसेस फॉलो ही ना करें। अगर आप करते भी हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ऑनलाइन प्रोसेस करते समय जब आप जिस बंदे से बात कर रहे हो, आप 1% भी आपको डाउट लगता है तो उससे सिर्फ यही बात डील करिए कि क्या आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आप सिंपल उनसे एड्रेस मांगो और उनके ऑफिस में विजिट करने की बात करो। अगर वो पर्सन आपको बेझिझक बोलता है कि हाँ जी मेरे ऑफिस में आ जाइए, देन आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आपका एक दिन ख़राब होगा, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है आपके लाखों रुपए बच जाए, जो कि उस समय छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके जा सकते हैं। अभी क्या होता है, बजाज के नाम से लोग फेक ईमेल आईडी बना लेते हैं, फेक लेटर बनाते हैं, फेक वेबसाइट तक बना लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके आगे। बजाज की वेबसाइट हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एक लेटर है। ये एक लेटर कौन सा है कि ये लेटर एक फेक आदमी ने जब किसी के पास कॉल किया तो उसने अपने पास से एक लेटर बनाया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने बजाज का होलोग्राम यूज़ कर लिया, या फिर आपने नाम लिख दिया, नंबर मेंशन कर दी। आप ये चीज़ देखिए कि ये सिर्फ एक एडिटिंग वर्क है। अगर आप 5 मिनट का टाइम नहीं लगेगा आपको अगर आप फ़ोटोशॉप पर जाते हैं, जो भी पर्सन फ़ोटोशॉप जानता है तो उसे पता है कि ये 5 मिनट का काम नहीं है। लेकिन क्या इस 5 मिनट के काम के अंदर जो बंदा फ्रॉड कर रहा है उसको कुछ लोग इस पर यकीन करके उन्हें पैसे दे देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आप इसमें देखिए, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, एक प्रोफेशनल आदमी इसे देखते ही बता देगा ये फ्रॉड है, लेकिन एक इलिटरेट आदमी, उसे इसकी नॉलेज नहीं होती, वो इन चीज़ों में जाता नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में पैसा। अगर आज की डेट में किसी को लोन चाहिए तो आदमी को लोन चाहिए, वो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। अब होता क्या है कि सिर्फ वह लोग जो लोन देने की कोशिश करते हैं वो इस तरीके से उनका मिसयूज़ भी कर लेते हैं। जो स्पेशली फ्रॉड लोग होते हैं वो इनका मिसयूज़ करते हैं। आप देखिए इसके अंदर सब कुछ दे रखा है इन्होंने। अब इसके अंदर इन्होंने अमाउंट भी दे दिया, लीगल चार्ज 2100। अब ये अमाउंट पे कर दिया पर्सन ने, चला गया। अब 10 लाख का अमाउंट चला गया इन्होंने। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 5%। क्या कोई बैंक 5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है? अगर मेरी पॉइंट में बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक आदमी को यह पता है कि एफडी जो होती है वो बजाज 8% दे रहा है आज की डेट में, 7 से 8% आपको बजाज की एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो किस तरीके से आपको वो 5% पे पैसा दे सकता है? ये बिल्कुल क्लियर फ्रॉड है। लेकिन हर आदमी इसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये मेरे पास भेजा था उस बंदे के साथ फ्रॉड हो चुका था और उसने वो पैसे पे कर दिए थे। अब इन्होंने डाला क्या है, यहाँ पे ईएमआई डाल दी, 20 साल की ईएमआई। पर्सनल लोन 20 साल की ईएमआई का लॉजिक ही नहीं है। पर्सनल लोन होता ही मैक्सिमम 5 साल के लिए है। लेटर डाल दिया इन्होंने। अब इन्होंने ये अकाउंट नंबर दे दिया, ये फ्रॉड है।
इसके अंदर उन्होंने पैसे डाले, उनके पैसे चले गए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि इस तरीके का कोई भी लेटर नहीं दे भेजता है। ये एक दूसरा लेटर है जो सेम भेजा गया है। इसके अंदर अगर आप सही तरीके से देखें ना, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैं भी एक बार को देखने लगा ये लेटर है कैसा, ये जेन्युइन है या नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है कि सामने वाले को तो अपनी काम कर रहा है, वो फ्रॉड बंदा है, उसे जाना जेल में चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी उस चोर से बचने के लिए अपने आप को अपडेट करना है। जब आप इसे केयरफुली पूरे लेटर को देखेंगे तो इस लेटर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, इन्होंने अप्रूवल कितना दिया है, 5%। यही है कि अब लोन विल बी 5% इंटरेस्ट। ये तो लैंग्वेज इसकी ख़राब हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग 5%, रिड्यूसिंग 5% मतलब ही नहीं है। 9,23,000 मतलब ही नहीं है। अच्छा, प्रोसेसिंग चार्ज सिर्फ 3150। ये तो लॉजिक ही ख़त्म हो गया कि प्रोसेसिंग फीस लगती है लगभग में 1%। अब 1% अगर मैं लोन 9 लाख के 1% की बात करूं तो 9,000, 13,500, 18,000 ये प्रोसेसिंग फीस लगती है 1% से 2%। तो अब ये इसके अंदर बिल्कुल फ्रॉड वाली चीज़। अच्छा, अब नीचे हो रहा होगे आप, तो ये देखो ये सारी चीज़ें सिर्फ फ्रॉड दिखा रही हैं। सामने वाले बंदे ने यहाँ पर बजाज की वेबसाइट का नाम तक गलत डाल रखा है। और मुझे पता नहीं कि इन्होंने, शायद हो सकता है कि बजाज जो वेबसाइट है उन्होंने ये एक डुप्लीकेट वेबसाइट भी बना रखी हो, फ़ोन नंबर डाल रखा है। तो मेरे कहने वाला अभी ये बंदा कोलकाता में है। ये करते क्या हैं, ये इंटर स्टेट हमेशा फ्रॉड करते हैं। वहाँ की पुलिस भी अगर एक्शन लेना चाहे तो उसे डेडिकेटेड एक टीम बना के वहाँ जाना होगा। तो इस प्रोसेस को ये फॉलो इस तरीके से कर रहे हैं कि इंडिया के एक कोने पर बैठकर दूसरे कोने पर फ्रॉड कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पाता, और ये बैठे ऐसे रिमोट एरिया में होते हैं कि वहाँ वैसे पुलिस को जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो आपको अपना पैसा खुद बचाना होगा इस जगह, जितना भी पुलिस कर ले। लेकिन आपको अगर अवेयर नहीं है तो कोई भी कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ पुलिस की, लेकिन इस पॉइंट पर आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति कितना ट्रैक करेगा। अगर आप दिल्ली में बैठे हुए 3,000 रुपये के फ्रॉड कर रहे हैं और आपके ऐसे 10,000 लोगों के साथ फ्रॉड कर दिए तो कितना अमाउंट चला गया। पुलिस वाले मेहनत करते, 4 को पकड़ते, 40 और नए पैदा हो जाते हैं। तो आपको अवेयर रहना है कि आप इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति को कि एक आधार कार्ड लगा दी, मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि मैं जानता हूँ सब कुछ, तो मुझे पता है ये व्यक्ति नहीं होगा और मैं 100% श्योर हूँ। लेकिन उन्होंने किसी की फ़ोटो लगाई, किसी का नाम लगाया, किसी का चीज़। क्या आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ इसी व्यक्ति ने किया था या उसी व्यक्ति ने कॉल किया था? तो पॉइंट ये है कि वो सब कुछ डुप्लीकेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ये इन्होंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड ट्रांसफ़र वेरीफाई ई पेमेंट, अब इन्होंने डोमेन नया बना दिया, वेबसाइट नहीं बना दी। तो अब आप सोचिए कि ये किस लेवल तक इतना फ्रॉड ये कर रहे हैं। तो आपको क्या अवेयर करना है कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा पॉइंट कि आप अपनी पूरी देखभाल करके चलें और हमेशा 100% सिक्योर करें। ये सेम पॉइंट है इंश्योरेंस फेक करवाया। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपका 50,000 रुपये का EMI उन्होंने पे करवा दिया तो 50,000 रुपये की EMI पे उन्हें तो कमीशन मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप इंतज़ार करते रह जाओगे कि मेरे को लोन मिलेगा, और लोन आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों ठीक है, मैंने आपको अभी तक मेरी नॉलेज में जितने भी फ्रॉड थे उनकी पूरी कोशिश करी है कि सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर फिर भी रह जाता है और आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इसमें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि ये चीज़ों के ऊपर मुझे और बढ़ाना चाहिए। ये वीडियो, ये चैनल बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, जिससे कि मैं आज की डेट में अगर मैं अपने आप को कहूँ तो मैं दिन में 4 फ्रॉड रोकता हूँ। 4 फ्रॉड की अगर मैं वैल्यू मानूँ कि अगर सिर्फ 2500 रुपीज़ का भी एक फ़्रॉड हो रहा था तो 10,000 रुपये मैं एक दिन में बचा रहा हूँ। लेकिन मैं कमा क्या रहा हूँ, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो डेफिनेटली शायद मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो 10 गुना तेज़ी से वो और ज़्यादा लोगों को रोक पाऊँगा मैं। तो 4 की जगह शायद 40 या 400 लोगों के साथ फ्रॉड होने से अगर रोक पाऊँगा तो मुझे भी खुशी होगी, शायद आपको भी खुशी होगी। अगर आपके एक शेयर करने से ये फ्रॉड रुक सकता है। और वैसे मेरा जो खुद का काम है, मैं किसी एक कंपनी के साथ
पर्सनल लोन में मैं जॉब करता हूँ। आप मुझे यहाँ पर अगर आपको कभी भी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट होती है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली जो भी बेस्ट होगा वो मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।